हनुमान जी और भीम। भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं हो सकता। 100 हाथियों का बल है उसमें, उसे कोई परास्त नहीं कर सका। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गदमादक पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पूर्ण पुष्प लाकर दें। मैंने अपनी वेणी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे न दिव्य कमल का पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। गदा उठाई और गदमादक पर्वत की ओर चल पड़े। मस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गधा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे कंधे पर। बेफिक्र से गंधमादन पर्वत और जाग रहे थे, सोच रहे थे, अब पहुंचूंगा, तब पहुंचूंगा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उसके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक वृक्ष लाचार और कमजोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे की उस पत्थर तक बिछा रखी है। उसने रास्ते रुक गए, पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। अर्थात उस वानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था। और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उल्लंघन मार्ग नहीं बताना चाहता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसीलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छू जाने समझता है। वह किसी और खातिर में नहीं रहता और अत्यधिक निरंकुश नित्य ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम की कल्याण करना चाहते हैं, भीम का विनाश नहीं, सुधार करना चाहते हैं। भीम ने कहा, ए वानर, अपने पूंछ को हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। वानर ने देखा, एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, रजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने के लिए कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन क्योंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी, इसीलिए चुप हो गया। भीम की सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मुझे आगे जाना है, पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसीलिए कुछ नहीं कह रहा। वानर गंभीर हो गया। मैं मन ही मन हंस ही रहा था। कहा, तुम देख रहे हो, मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, उठ नहीं सकता। मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम की तेवर कैसे? गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है। आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की। कहा, यह मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है? यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझमें। इतना कहकर भीम ने अपने हाथ बढ़ाए और पूंछ को पकड़ा, जैसे एक तिनके को पकड़ रखा है वैसे। लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं रही थी।
हैरान हुआ। फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिलमिलात्र ही नहीं हुई, हिली ही नहीं थोड़ी भी। वानर की तरफ देखा, वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर पर रखा और आसरा लेकर फिर जोर लगाया। 2-3 बार, लेकिन बार बार भीम परास्त हो गए। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए और भीम थक कर निराल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, यह दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति की कुछ पाता है, अखंड उसे ले डूबी ताकत काफूर हो जाती है और भीम वाकई वृद्ध वानर के सामने कमजोर लगने लगा। मद और अहंकार काफूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका वह कोई मामूली वानर तो हो नहीं सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। वानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम वायुपुत्र हो। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवाय मेरी कोई पहचान नहीं और उनकी आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सकूं। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसीलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ, शक्ति का ताकत का अभिमान न करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर तो परात्मा ने ही दिया है, और जो चीज़ परात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। और इस तरह हनुमान जी और भीम और श्री कृष्ण ने ये ज्ञात कराया है कि कभी भी अपनी ताकत का गलत उपयोग या फिर अहंकार न करें। हनुमान जी ने भीम को यह सबक सिखाया कि कभी भी कितने भी ताकतवर हो जाओ, कभी अपने अंदर अहंकार न आने देना।